हेलो दोस्तों, टॉप 100 एक्सेल फॉर्मूलाज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे एक बार देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 को स्टार्ट करें। तो बिना समय गवाए चलते अपने स्क्रीन पे और देखते हैं पार्ट 2 में आज हम कौन कौन सा फॉर्मूला देखेंगे। तो दोस्तों, ये आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और पार्ट 2 में सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम का। तो यहाँ पे किसी भी डेटाबेस में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स या फिर मैक्सिमम नंबर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे मैक्स और डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट 1 का मैक्सिमम मार्क्स है 65। ये छोटा डेटा है, आपको तो पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है और आपको वहां से मैक्सिमम नंबर निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन पे आएंगे कॉर्नर पे और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे। ये हर एक स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स वो हमें विजिबल कर देगा। तो यहां तक जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। तो दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला है हमारा मिनिमम का, यानी कि जिस तरह से हमने मैक्सिमम निकाला था उसी तरह से हम मिनिमम निकालेंगे किसी भी डेटाबेस में या फिर किसी भी मार्कशीट में। जो भी आपका डेटाबेस है उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू, लिखेंगे मिनिमम, टैप करेंगे और डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम, आप देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आ चुका है स्टूडेंट 1 का, जहाँ पे 65, 58 और 54 है। तो 54 हमारा मिनिमम है तो वो हमें यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक उसी तरह से इस कॉर्नर पे आएंगे, प्लस साइन को ड्रैग पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सारे स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स जो वो शो कर देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला में। दोस्तों, ये है हमारा लार्ज फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अभी हमने दो देखे, मैक्सिमम और मिनिमम। जहाँ पे मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा और मिनिमम का मतलब सबसे छोटा। पर आप सोच रहे हो कि लार्ज क्या है, लार्ज भी तो बड़ा है। तो लार्ज में हम क्या और किस तरह से निकालते हैं, उस पे हम फॉर्मूला क्या डालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लगेंगे इक्वल टू, लार्ज करेंगे और हमारा एरे। तो हमने यहाँ पे, ये है हमारा एरे, हमने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, डेटा को कॉमा देंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं तो भी एक क्राइटेरिया देने के। तो लार्ज का मतलब है कि आप कितना लार्ज देखना चाहते हैं। फर्स्ट लार्ज देखना चाहते हैं, सेकंड लार्ज देखना चाहते हैं, थर्ड लार्ज देखना चाहते हैं या फिर फोर्थ लार्ज देखना चाहते हैं। ये बड़े डेटा में ज्यादा काम आते हैं, या छोटा डेटा है फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब इसे मैं देखना चाहता हूँ सेकंड, यानी मैं चाहता हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट से, इन 3 सब्जेक्ट में सेकंड लार्जेस्ट कौन है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा पता चल जाएगा सर। चलिए मैं फर्स्ट लार्जेस्ट दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल से। फर्स्ट लार्जेस्ट हमने दिखाया, ब्रैकेट को हमने बंद किया, इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं फर्स्ट लार्जेस्ट है हमारा 65। लेकिन अगर इसी को मैं फर्स्ट की जगह पे सेकंड लार्जेस्ट करता हूं, यानी कि दूसरा लार्ज, और जैसे इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। यानी कि फर्स्ट लार्ज हमारा 65 था, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हमारा 58, तो वो यहाँ पे हमें शो कर चुका है। तो इसी तरह का अब अगर इसको ड्रैग कर देंगे तो इन सारे स्टूडेंट का सेकंड लार्जेस्ट जो भी नंबर है वो हमें शो करेगा। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 4 का आप देखें 67, मेन लार्जेस्ट कितना है 98, सेकंड लार्जेस्ट है 67, तो आप देखें हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया 67। तो लार्ज का यही मतलब होता है कि आप एक डिफाइन कर सकते हैं आपको कौन सा लार्जेस्ट है। टॉप 10 में मुझे 5 नंबर का लार्जेस्ट चाहिए, 6 नंबर लार्जेस्ट चाहिए,
उस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ लार्ज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्मॉल, यानी कि जिस तरह से आपने लार्ज देखा उसी तरह से स्मॉल का भी काम कि आपको नीचे से किसका देखना है, टॉप जैसे होता है बॉटम सेकंड देखना है, बॉटम थर्ड देखना है, बॉटम वन देखना है, तो आप किस तरह से देख सकते हो। उसके लिए क्या फॉर्मूला है लगाएंगे, इक्वल टू स्मॉल, ठीक उसी तरह से हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। हमें यहाँ पे देखना है, फिर अगर मैं यहाँ पे सेकंड लगाता हूँ स्मॉल सेकंड, कौन सा स्मॉल सेकंड हम देखते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे और से इंटर प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, तो स्मॉल सेकंड है हमारा 58, क्योंकि स्मॉल वन है हमारा 51, स्मॉल सेकंड है 58, हमें वो 58 दे चुका है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा स्मॉल आ चुका है 54। इस तरह से इसको फिर नीचे ड्रैग कर देंगे, तो जो भी हमारा स्मॉलेस्ट है, जैसे कि हमारा मिनिमम था, ठीक उसी तरह से हमारा स्मॉलेस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। आप इसको अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 फॉर्मूला देखे हैं जहां पे मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज और स्मॉल। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।